आज हम लोग कक्षा 10 जीव विज्ञान पाठ 2 जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वयन। जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वयन। सबसे पहले हम जानेंगे कि नियंत्रण क्या है। नियंत्रण का अर्थ यह होता है कंट्रोल। नियंत्रण का अर्थ यह होता है कि किसी वस्तु पर ऑटोमेटिक अचानक उसको रोकना नियंत्रण कहलाता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं जंतुओं में नियंत्रण। तो जंतुओं में नियंत्रण हम कैसे करेंगे? जैसे हम अपनी हंसी को हंसते हंसते अचानक रोक लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं। हम अपने पेशाब को रोक लेते हैं, मल को रोक लेते हैं। आंसू अभी रो रहे हैं, अचानक हम अपने आंसू को रोक लेते हैं। ये सब कहलाता है नियंत्रण। कैसे हम इसको नियंत्रण कर पाते हैं? इसके लिए हमारे शरीर के अंतः भाग में ग्रंथियाँ होती हैं और वह ग्रंथियाँ जो है अनेक प्रकार के अलग अलग ग्रंथियाँ अनेक प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। उस हार्मोन्स के स्रावण के फलस्वरूप जो हमारे शरीर में उद्दीपन होता है, उन उद्दीपनों को वह जो है विराम कर देती हैं या बढ़ा देती हैं या घटा देती हैं। ये सब क्रियाएं जो है उद्दीपन के कारण। तो हम कैसे जो है नियंत्रण कर लेते हैं? तंत्रिकाओं के द्वारा। तंत्रिकाएं होती हैं हमारे शरीर में जो है पूरा जिस तरह से इंटरनेट का जाल बिछा हुआ है आज के डेट में, उसी तरह से हमारे शरीर में भी जो है तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है। एक जिस तरह से हम इंटरनेट की व्यवस्था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से हम बात कर पा रहे हैं, वही जो है नियंत्रण कहलाता है। वही जो है समन्वयन। आप इस तरह से देखें कि हम किस तरह से नियंत्रण कर पाते हैं। तो हमारे शरीर में तंत्रिकाएं हैं, तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है और वह जाल वातावरण में क्या उद्दीपन हो रही है उसको हमारे शरीर के अंदर जो ग्राही अंग हैं, आँख है, त्वचा है, जीभ है, ये सब जो है कान हैं, ये सब जो है बाहर के उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके जो है हमारे मस्तिष्क को भेजते हैं। और मस्तिष्क जो आवेग लेता है, आवेग करता है, सुनता है और सुन करके फिर पुनः उनको अनुवर्ती प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा जो है वह फिर उस अंग को भेजता है और जो अंग फिर वह मस्तिष्क के अनुसार अपना कार्य करता रहता है। तो इस तरह से हम पढ़ रहे हैं जंतुओं में किस तरह से हम कैसे नियंत्रण करेंगे। समन्वयन का अर्थ यह होता है कि प्रत्येक जंतु अपने अंतः वातावरण को, समन्वयन का अर्थ यह होता है प्रत्येक जंतु अपने अंतः वातावरण को बनाए रखना ही जो है समन्वयन कहलाता है। अंतः वातावरण का अर्थ यह होता है जैसे हम कहीं जा रहे हों, रात के समय अचानक से हमको डर महसूस हो जाता है और हम डर जाते हैं। उसी तरह से अगर हमको रात में हम कहीं जा रहे हैं, अचानक डर पैदा नहीं हुई तो हमें हमारे शरीर के अंतः वातावरण में कोई दिक्कत नहीं हुई और हम आसानी से जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर के अंतः वातावरण में अगर डर पैदा हो गई तो हम वहाँ से पुनः बैक हो जाते हैं, डर हो जाती है, हम अपने अंतः वातावरण को बना नहीं पाते हैं। इस तरह से जो है यह समस्या उत्पन्न हो जाती है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगला कह रहा है कि एक कोश की जंतुओं में समन्वयन। एक कोश की जंतुओं में समन्वयन। एक कोश की जंतुओं में समन्वयन की आवश्यकता नहीं होती है। एक कोश की जंतुओं में समन्वयन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इनके कोशिकांग में आवश्यक
आवश्यक समन्वय नहीं हो पाता है और यह जो है दो क्रिया स्वीकारात्मक और नकारात्मक दो क्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप यह जो है अपने शरीर के अंदर को जो है अंतः वातावरण को बनाए रखते हैं, समन्वय कर लेते हैं। बहुकोशिकीय जंतुओं में समन्वय या बहुकोशिकीय जंतुओं में विभिन्न अंगों से अलग अलग प्रकार की जैव क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं और भौतिक क्रियाएं स्तर से होती रहती हैं और इनके द्वारा जो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अंदर होती हैं और उसी के कारण जो है हम अपने शरीर के अंतः वातावरण को बनाए रखते हैं। अब है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र का अर्थ यह होता है कि हमारे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है और उसी यह जो है एक कोशिका तंत्र है, यह जो है पेशी अंग हैं जो कि यह जो चित्र है यह तंत्रिका ऊतक का चित्र है। यह जो है तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतकों का बना होता है। इसमें दो भाग होते हैं, एक सान दूसरा साइटान। और ये जो देख रहे हैं आप रोए के समान संरचना है वह डेंड्रान्स है, उसके बीच में जो है केंद्रक होता है और यह जो है कोशिका काय है और ये नीचे माइलिन शीथ है, यह एक्सान है, इसका एक्सान का अंतिम छोर है। तो यह जो है तंत्रिका कोशिका है और इसी तंत्रिका कोशिका में दो भाग होते हैं, एक्सान और साइटान। एक्सान जो है बाहरी आवेगों को जो है मस्तिष्क को पहुंचाता है और मस्तिष्क तक पहुंचा करके वह उसका कार्य समाप्त हो जाता है। फिर साइटान जो है उस मस्तिष्क से मिले हुए संदेशों को ले करके वह फिर पुनः उस अंग तक पहुंचाता है और यह सब क्रियाएं जो है इसको आवेगों को ग्रहण करने के लिए हमारे शरीर में जो है ग्राही अंग बने होते हैं। जैसे हमें धूप का अनुभव करना है तो हम धूप का अनुभव कैसे करेंगे? त्वचा से करेंगे। हमें गंध का अनुभव करना है तो हम गंध का अनुभव कैसे करेंगे? नाक से करेंगे। किसी वस्तु को देखना है तो हम कैसे देखेंगे? आँख से देखेंगे। किसी वस्तु को सुनना है तो हम कैसे सुनेंगे? कान से सुनेंगे। तो इस तरह से यह जो है देखना, सुनना, ठंडा गरम, इन सब का जो है ज्ञान जो है हमें ग्राही अंगों के द्वारा होता है। इस तरह से जो है यह अंग जो है आवेगों को ले जाना और ले आना, इससे जो है हमें ज्ञान प्राप्त होता है। नीचे लिखा हुआ है पेशी। हमारे शरीर में पेशियां जो है तीन प्रकार की होती हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदयक पेशी। रेखित पेशी को हम ऐच्छिक पेशी के नाम से भी जानते हैं और अरेखित पेशी को हम अनैच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं। हृदयक पेशी यह जो है हृदय पेशी में पतली झिल्ली के समान संरचना होती है। और हम सबसे पहले जानेंगे कि रेखित पेशी क्या है, कहाँ पाई जाती है। रेखित पेशियाँ जो है हमारे हाथ और पैर में होती हैं। यह हमारे इच्छा के अनुरूप कार्य करती हैं, इसलिए हम इनको जो है रेखित पेशी कहते हैं। और अरेखित पेशी दूसरी अरेखित पेशी है। यह दूसरी अरेखित पेशी जो है हमारे इच्छा की विरुद्ध कार्य करती है। जो हम कहते हैं तो वह कार्य नहीं करती है, अपने आप वह कार्य करती है। यह जो है हमारे गले में उपस्थित होती है, आहारनाल में, गले और आहारनाल में उपस्थित होती है। इसको हम अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। अगला है हृदयक पेशी। बिना रुके बिना थके जीवन प्रयत्न यह चलती रहती है, यह कभी रुकती नहीं है। तो इस तरह से जो है हम पढ़ लिए तंत्रिका कोशिका के बारे में, तंत्रिका समन्वयन और जो है जंतुओं में समन्वयन, पौधों में समन्वयन।
इस तरह से जो है अभी हम पढ़ रहे हैं जंतुओं में समन्वयन कैसे करते हैं। तो इन तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ लीजिए। तंत्रिका कोशिका बहुत इम्पॉर्टेंट चित्र है इसका। यह परीक्षा में कई बार बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है। इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे, चित्र बना लेंगे। अब इसके बाद है मानव मस्तिष्क। तो अगली वीडियो में हम जो है मिलेंगे फिर। आज बस इतना ही। धन्यवाद।